जब भी प्रॉपर्टी लेने की बारी आती है देहरादून के अंदर, तो आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि प्रॉपर्टी किस लोकेशन के अंदर देहरादून में लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और कैसे हमको जो है प्रॉपर्टीज़ वो आपको मिलेंगी, किस लोकेशन के अंदर क्या रेट चल रहे हैं। हर एक सवाल आपके मन में जो चल रहा है आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप सकलानी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ में। इस चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारी वीडियोज़ देख ली होंगी। आज तक हम रेगुलरली जो है वीडियोज़ डालते आ रहे हैं प्रॉपर्टी की, और हर बजट के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ आपको प्रोवाइड करी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम देहरादून के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी का लैंड यूज़ कैसे पता करें, क्या वो प्रॉपर्टी किस लैंड यूज़ में आती है। और सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि लैंड यूज़ के हिसाब से यहाँ देहरादून के अंदर प्राइसिंग डिवाइडेड है, क्योंकि लैंड यूज ही यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वर्थ होने वाली है। सबसे पहला लैंड यूज हो गया एमडीडीए। एमडीडीए क्या है? एमडीडीए देहरादून की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो देहरादून से नहीं होते हैं उनको नहीं पता होता कि एमडीडीए अप्रूव्ड होना क्यों जरूरी है। देखिए, एमडीडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होने का फायदा यह है कि आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको लेआउट नक्शा नहीं बनाना पड़ेगा। आपका ऑलरेडी लेआउट बना हुआ होगा, नक्शा बना हुआ होगा कि प्रॉपर्टी के अंदर कितना कंस्ट्रक्शन होने वाला है, ग्राउंड फ्लोर बनने वाला है, फर्स्ट फ्लोर बनने वाला है, सेकंड फ्लोर बनने वाला है, कितना जो है ग्राउंड प्लस 2 रहने वाली प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी का टोटल साइज कितना है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके अगर एमडीडीए के अंदर प्रॉपर्टी आपकी आती है। दूसरा आ जाता है R3, तीसरा आ जाता है आपका जो है वो एग्रीकल्चर लैंड। अब देहरादून की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ही आती है, यानी लैंड यूज उनका एग्रीकल्चर ही है। बाद में जब वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे प्लॉट्स में कट जाती हैं, तब जाके उसको जो है वो 143 और R3 अप्रूव करके उसको जो है वो रहने लायक बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 90% प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर के लिए ही है, खेती के लिए ही है। अब लोग जो है इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि भाई प्रॉपर्टी की डिमांड होती जा रही है, तो ऐसे में एग्रीकल्चर लैंड्स ही आज के टाइम पीरियड में बिक रही हैं। अब मैं बात करता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है अगर आप बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो किस लोकेशन में आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ आती है देहरादून के कुछ मार्केट एरियाज हैं, उनको समझते हैं। देहरादून के अंदर जो मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट रहता है पलटन बाजार, यानी कि घंटाघर, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है, सबसे पुरानी जगह है, सबसे पुराना लोकेशन है। टाइम में प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल है, लेकिन इसके आसपास के दायरे में पॉसिबिलिटीज है प्रॉपर्टी लेने के। दूसरा आ जाता है यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ निरंजनपुर मंडी, यानी आईएसबीटी के पास, क्योंकि मंडी जो है वहाँ पर नियर है, आईएसबीटी नियर है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो इसीलिए जो है आईएसबीटी के नियर भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तीसरा जो एरिया आ जाता है प्रेमनगर की तरफ, तो प्रेमनगर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। इसी तरीके से जो प्रेमनगर, क्योंकि घंटाघर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत डिमांडिंग एरिया है, बहुत ज़्यादा गढ़वाली लोग वहाँ पे रहते हैं, पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा बस चुके हैं। तो ऐसे वाली कंडीशन में ना वहाँ पे भी डिमांड बहुत ज़्यादा आते जा रही है और मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है। दूसरी जो मार्केट आ जाती है जो कि धर्मपुर मार्केट है, धर्मपुर मार्केट भी बहुत बड़ी है। शहर से बाहर जाते हैं हम तो जोली ग्रांट आ जाता है, इसके अलावा डोईवाला आ जाता है, और भी कई सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि ये एरिया पहले से बसा है, आज से नहीं कई सालों से बसे हुए एरिया है। कई टाइम हो चुका है, यानी 20 साल 25 साल 30 साल हो चुके हैं इन एरियाज़ को, और अब ये डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि मैं प्रॉपर्टी कहाँ पे लूँ और किस लोकेशन में लूँ और किस रेट के अंदर मुझे प्रॉपर्टियाँ मिल जाएंगी। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़, लो बजट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको कहाँ से मिलने वाली है। लो बजट, देखिए आज के टाइम पीरियड में देहरादून के अंदर लो बजट मतलब देहरादून के जो लोकेशंस है, लाइक 30 किलोमीटर दूर भी अगर आप जाते हो तो भी आपको जो है 7-8 लाख रुपए तो एटलीस्ट खर्च करने होंगे आज के टाइम में 100 गज की प्रॉपर्टी लेने के लिए। लेकिन अगर आप बोलोगे कि वो प्रॉपर्टीज किस टाइप की होंगी, कैसे होंगी, उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो एग्रीकल्चर होंगी या फिर R3 होंगी। R3 का मतलब होता है एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके रेजिडेंशियल अप्रूव किया जाता है, तो R3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब देहरादून के सिटी के हिसाब से, किलोमीटर्स के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं रेट्स डिवाइडेड है, और अप्रूवल के हिसाब से भी, लैंड यूज के हिसाब से भी रेट्स डिसाइडेड है। अब वो लोकेशन के ऊपर भी मैटर करता है। तो सबसे पहला आता है देहरादून के सिटी के मोस्ट जो प्राइम लोकेशंस है उनकी बात मैं करूं, जो कि 1 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर के बीच के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एरिया राजपुर रोड, ऑब्वियसली हर कोई रहना चाहता है वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो है वो बल्लूपुर चौक, यानी वसंत विहार हो गया, इसके अंदर सीमा द्वार हो गया, ये लोकेशंस आ जाती हैं। राजेंद्र नगर आ जाता है, इसके अलावा जो है वो धर्मपुर आ जाता है, धर्मपुर के अलावा डालनवाला आ जाता है, नेहरू कॉलोनी आ जाती है, या फिर आज के टाइम में बोलूँ तो जोगीवाला भी बहुत डिमांडिंग एरिया आ जाता है। जेएमएस रोड आ जाती है, जेएमएस रोड पे भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एरिया है, जैसे कि इंजीनियर्स इनक्लेव हो गया, ये काफ़ी डिमांडिंग एरियाज आ जाते हैं जेएमएस रोड के अंदर भी। तो यहाँ पे रेट्स की बात करूँ, अगर आप एमडीडी अप्रूव लैंड लेने जाते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 40,000 रुपये जेब में रखने होंगे, मिनिमम 40,000 रुपये से लेकर अप टू 70 to 80,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड
चले जाता है। वो डिपेंड करता है ओनर की क्या डिमांड है और डिपेंड करता है कि आप लोकेशन क्या ले रहे हैं, वो भी वेरी कर जाता है। और ये सब मैं रेट जो बोल रहा हूँ वो रेजिडेंशियल के हैं, कमर्शियल का तो कोई रेट ही नहीं है। कमर्शियल की तो डिमांड और सप्लाई डिमांड के हिसाब से जो है वो वेरी करता है। देन आता है अगर इसी लोकेशन के अंदर आप R3 अप्रूव लेने जा रहे हैं, यानी कि रेजिडेंशियल अप्रूव, जो लैंड का लैंड यूज जो है वो R3 हो चुका है, इसके लिए आपको MDDA से नक्शा लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसके ऊपर जो अपना घर बना पाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि लीगल तरीके से आप अपना घर बनाएं। तो ऐसी कंडीशन में R3 लैंड्स होती हैं। R3 लैंड्स में आपका जो रेट्स का डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा सा कम आ जाता है। यहाँ पे आपको अगर नॉर्मली MDDA जो प्लॉट्स हैं वो 40,000 रुपये गज हैं, तो R3 जो प्लॉट्स होंगे वो 35 यानी 5,000 रुपये का अंतर आ जाएगा। अगर R3 जो है प्लॉट्स अगर मैं 40 की बात करूँ तो MDDA 50,000 हो सकता है। तो कहने का मोटो यह है कि जो प्राइसिंग है वो 5 से 10,000 रुपये कम होगी कंपेयर टू MDDA, क्योंकि उसमें जो खर्चा आता है ऑलमोस्ट उतना लैंड यूज का जो खर्चा है वो उसको कम कर लीजिए आप, और R3 का कॉस्ट भी वही आ जाता है। ऑलमोस्ट वही रेट है जो कि MDDA वाला रेट है, सिमिलरली है। बस ये है कि लैंड यूज को R3 जो है वो कहीं ना कहीं मिलता है, तो उसको जो है हमें कन्वर्ट करना होता है। MDDA के लिए नक्शा वगैरह हमको लेना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है जो आदित्य सिटी से अगर आप 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं, और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि MDDA से अप्रूव लैंड में फाइंड कर पाऊँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोकेशंस है जहाँ पे आपको मिल जाएगी लैंड, जैसे कि डूंगा हो गया, जैसे आप ले सकते हैं धौलास, जैसे आप ले सकते हैं अगर देहरादून के अंदर पौंदा। ये सब एरियाज जो है यहाँ पे MDDA अप्रूव्ड आपको सिटी से बाहर भी लैंड्स मिल जाएंगी, जहाँ पे MDDA अप्रूव सोसाइटियाँ हैं जिनके अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, सारी सुविधाएं ज़्यादातर रहती हैं। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये आपको मिनिमम चाहिए होंगे। ये भी डिपेंड करता है, आज के टाइम में तो 20,000 रुपये भी मिलना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट 20,000 रुपये आपको पर गज का स्पेंड करना पड़ेगा, और मैक्सिमम अप टू 30,000 रुपीज़ तक भी यहाँ पर रेट्स चले जाते हैं। और देन उसके बाद आ जाता है 30 से लेके 45 किलोमीटर, क्योंकि सिटी देहरादून को बहुत बड़ा नहीं है, तो सिटी इतनी दूरी तक अगर मैं बोलूँ सिटी को कैलकुलेट करूंगा 30 से लेके 45 किलोमीटर के दायरे में। 30 से लेके 45 किलोमीटर के दायरे में तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो MDDA से अप्रूव मिलने वाली नहीं है, क्योंकि MDDA उस एरिया को अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर लेता ही नहीं है ज़्यादातर। तो उस एरिया में अगर आपको MDDA अप्रूव मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है, वो आ जाता है R3 का ऑप्शन आ जाता है उस एरिया के अंदर जब। तो R3 के रेट जो है ऑलमोस्ट अगर आप 30 से लेके 45 किलोमीटर में जाते हैं, तो R3 के रेट ऑलमोस्ट 12 से लेके 15,000 रुपये रहता है, जो कि आज के टाइम के रेट के रेट्स हैं। डिपेंड करता है, लोकेशन वेरी करता है, रोड साइज भी बहुत मैटर करता है। अगर वो रोड जो है 20 फीट की है तो वो रेट्स अलग होंगे, 25 फीट की है तो थोड़ा सा रेट्स अलग होंगे, 16 फीट 15 फीट पे रेट्स थोड़ा कम हो जाते हैं। तो कहने का मोटो ये रोड साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो रोड साइज का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको आज के टाइम में रखना चाहिए। तो एग्रीकल्चर लैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 से लेके 15 किलोमीटर यानी देहरादून सिटी के अंदर एग्रीकल्चर लैंड तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। जो मेन प्राइम लोकेशंस हैं वहाँ पे अब एग्रीकल्चर लैंड यूज़ होता ही नहीं है। ज़्यादातर जो लैंड्स है वो MDDA या फिर R3 से ही अप्रूव्ड होती हैं। इसके बाद आ जाती है अगर एग्रीकल्चर में आप 15 से लेकर 30 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड मिलने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड में तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलती है, क्योंकि R3 अप्रूव उसको एटलीस्ट करवा लिया जाता है। MDDA से अप्रूव हो या ना हो, लेकिन R3 रेजिडेंशियल अप्रूव तो वो हो ही जाती है। अब बात करते हैं 30 से लेके 45 किलोमीटर, इस रेंज के अंदर आपको सारी लैंड ही ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही मिलेंगी, और यहाँ पर आपको जो है वो प्राइसिंग भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि 2 रेशियो तो आपको मिलेंगे नहीं। पहला सिटी के अंदर 1 से लेके 15 किलोमीटर, 15 से लेके 30 किलोमीटर, इस रेंज में तो आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलना मुश्किल है। लेकिन जो तीसरी रेंज आ जाती है वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड मिल जाती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड के कॉस्ट मिनिमम आप लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। शिमला बाईपास रोड जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल के लिए, शिमला बाईपास में जो है आपको अच्छे जो है रेट्स मिल सकते हैं। शिमला बाईपास रोड पे आप 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है मिनिमम 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और अप टू 10,000, 12,000 तक आपको रेट्स मिल सकते हैं। वेरी करता है रेट्स भी लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन टू लोकेशन वेरी हो जाता है। वहीं पर अगर मैं आप बात करूं एक एरिया और आ जाता है जहां पे आपको रेट्स जो है वो सही मिल सकते हैं, वो आ जाता है आपका एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस में, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में, यानी भोगपुर, थानो, इस एरिया के अंदर आपको थोड़ा सा रेट सही मिल सकते हैं, यानी 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 इस रेंज तक के जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्राइस मिल सकती है। तो यही लोकेशंस है जो कि आपको आज के टाइम पीरियड में
अच्छे प्राइस दे सकती है। देन उसके बाद आती है भाव वाला भी एक ऑप्शन है, जो कि आप अगर देखेंगे तो देहरादून के घंटाघर से ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर दूर हो जाता है। वहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट भाव वाला में तो नहीं, लेकिन भाव वाला से भी 3 से 4 किलोमीटर आगे तिलवाड़ी, या फिर आप जो है आगे थोड़ा बहुत और लोकेशंस ले लीजिए, उन लोकेशंस के अंदर आपको जो यहाँ पर रेट्स मिल सकते हैं, वहाँ पे आपको चांसेस मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है आपको एग्रीकल्चर ही मिलती है। आप अगर बाहर से हैं, यानी देहरादून के बाहर से हैं, तो आप 300 गज से ज़्यादा उस लैंड को नहीं ले पाएंगे। लेकिन बेनिफिशियल है क्योंकि रेट्स कम होते हैं। बाद में आप इस लैंड को, लैंड यूज को चेंज करवा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लैंड लेनी नहीं है, 300 स्क्वायर यार्ड ही लेनी है केवल, तो आपके लिए जो है बेनिफिशियल डील है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। यानी लो बजट में आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो आपको शहर से 30 से 45 किलोमीटर दूर तो जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है वो अच्छे रेट्स मिल पाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी कहाँ पे बाय करें। सिटी के अंदर आज के टाइम में प्रॉपर्टी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है रेट्स की वजह से। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो रेट्स की वजह से सिटी के अंदर प्रॉपर्टी लेना मुश्किल है। सिटी से बाहर ही आपको एक अच्छा रेट मिल पाएगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।